अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले कि हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ें यानी कि रोहित शर्मा, बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आज आपने ज्वाइन किया। लेकिन सबसे पहले रोहित जी आपको और सब लोग जो हमें देख रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो होली की शुभकामनाएं। और मुझे यकीन है कि बड़ा मज़ा आ रहा होगा, आज इंडिया में बड़े कलर वलर खेला जा रहा होगा। और हमने भी पाकिस्तान में भी सुना है कि जो हिंदू कम्युनिटी है यहाँ पर वो होली का त्यौहार मना रही है। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैसे स्प्रिंग फेस्टिवल के तौर पे भी मनाया जाता है। तो सभी को इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए और सबको ही इन खुशियों में, या जो से भी फेस्टिवल होते हैं, मैं तो कहती हूँ किसी भी रिलीजन का कोई फेस्टिवल होता हो तो उसमें ज़रूर जो है वो इंसान को हिस्सा लेना चाहिए और ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि हम लोग मज़ीद ये जो हमारे टेंशन और स्ट्रेस है उससे बच सकें। बहुत शुक्रिया रोहित। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी होली कैसी जा रही है? होली बढ़िया रही आज। सारे दिन आज गर्मी बहुत थी, 36 डिग्री टेम्परेचर टच कर गया था आज मार्च में ही। तो गर्मी बहुत थी दिल्ली में, लेकिन फिर भी होली का मजा रहा, रंगारंग रहा। और मतलब कोई ऐसा मुझे आदमी नहीं देखा जो होली नहीं खेल रहा था। इंडिया में होता भी यही है कि दिल्ली और इस एरिया में जो आदमी आपको मिलेगा वो उस पे कलर लगा ही होगा, कोई आदमी आपको साफ सुथरा नहीं दिखेगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है सुबह 10 बजे के बाद, तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है। और 1 बजे 2 बजे तक आप देखेंगे कि लोग, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो पूरा भीगा हुआ ना हो, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिस पर रंग ना लगा हो, चाहे वो ऑयल पेंट हो या उसके ऊपर गुलाल का रंग हो, रंग जरूर लगा होगा। तो आज वही हालत थी, दुकानें बंद थी, कुछ दुकानें खुली थी, बहुत कम एसेंशियल प्रोडक्ट्स की, बाकी दुकानें बंद थी। और आपको लिटरली आप कुछ खाना चाहें तो नहीं मिलेगा, कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सब होली मना रहे थे, शाम तक दुकानें नहीं खुली थी। अब थोड़ी देर पहले जाकर के, थोड़ी देर पहले मीन्स शाम को 6-7 बजे के आसपास नॉर्मल दुकानें खुलनी शुरू हुई, सब होली मना करके नहा धो के पहुंच गए। और इट वॉज नाइस, इट वॉज वंडरफुल। और ये कम्युनिटी फेस्टिवल है। कम्युनिटी फेस्टिवल मीन्स आप अपने सारे पड़ोसियों से मुलाकात करते हैं, वैसे बिजी लाइफ में नहीं बात हो पाती। दूसरा ये हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है, एक हार्वेस्ट टाइम आ रहा है, और इस हार्वेस्ट फेस्टिवल को, क्योंकि हमारे हार्वेस्ट हैं, अब बैसाखी आएगी इसके बाद, ये सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इकट्ठे आते हैं। तो इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बैसाखी हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ साथ सिख धर्म से भी कनेक्टेड है। वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। ये जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, इनमें एक कम्युनिटी फॉलोइंग के, अभी हार्वेस्ट आया है, हम सब शेयर एंड केयर वाली कहानी वही इसमें दिखती है। और इट वाज वंडरफुल, मजा आ गया। आपने क्या किया, क्योंकि आप पे तो कोई मुझे गुलाल वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या आपने चेंज कर लिया, या तो अपना ड्रेस चेंज कर लिया है और नहा धो के बैठे हैं, या आप बाहर ही नहीं निकले डर के मारे के लोग जो है वो कलर खेलेंगे आपके साथ? नहीं, लोगों से तो मीटिंग हुई, बातचीत हुई, लेकिन गुलाल वगैरह, हाँ हल्का सा गुलाल कोई अप्लाई कर दे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बहुत ज्यादा आजकल वो कलर्स आते हैं ना, सिंथेटिक कलर्स, उससे मैं बच के रहता हूँ थोड़ा, वो स्किन को प्रॉब्लम करते हैं। बाकी सब ठीक है। बाकी मैंने भी अपना मिठाइयाँ खाई, शाम को हम लोगों का फैमिली डिनर था, मैं उसमें गया। मेरे मेरी सारी फैमिली साथ थी, उस पर डिनर पे थे हम लोग। और बाकी टाइम पे लोग आते रहे घर पे, मिठाइयाँ स्वीट्स एक्सचेंज होती रही। हम लोग आज के दिन बड़े सारे अलग अलग तरीके के पकवान बने होते हैं। वो गुंजिया होती है, बाकी मिठाइयाँ होती हैं, वो सारी हम लोग अपना टाइम टू टाइम करते रहे। कोई आया हंसी में, आज के दिन हंसी मजाक का भी होता है। आज का दिन ऐसा भी होता है कि सम्मेलन होते हैं, मीन्स मीटिंग्स होती हैं, जिसमें आप किसी एक आदमी को मूर्खराज का इनाम देते हैं, और मतलब सबसे बड़ा बेवकूफ, और लोग उस मूर्खराज के इनाम को या उपाधि को एक्सेप्ट करते हैं, और बड़े खुशी से एक्सेप्ट करते हैं कि यस यू गिवन इट टू मी। ये एक ट्रेडिशन है। आज के दिन हर तरीके का मजाक, और आज का दिन गिले शिकवों का भी दिन है। कोई पुरानी दुश्मनी हो, आज जाके माफी मांगे, वो खत्म हो जाती है। ये भी एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा त्योहार है होली का। इस मामले में बहुत सारी चीजें चलती हैं। बिल्कुल, और बड़ा कलरफुल, बल्कि हमने मूवीज में तो देखा है। जैसे मैं हमेशा शोले का नाम लेती हूँ, तो शोले में भी जो है वो गब्बर सिंह पूछ रहे थे ना कि जी कब है होली, होली कब है।
तो वो बिल्कुल उन्हें फिर पता लगा कि होली कब है, कालिया ने मेरे ख्याल में बताया था। और उसके बाद बड़ा जबरदस्त सा सॉन्ग था बसंती और वीरू का, वीरू ही नाम था, हाँ वीरू। तो वो खैर बाकी मूवीज में भी हम अक्सर देखते हैं कि होली के गाने जरूर, पहले 70s की और 80s की मूवीज में तो ये सॉन्ग्स जरूर होते थे कि होली का गाना जरूर होता था। तो अब थोड़ा सा कम हो गया, होता है कभी कभार लेकिन कम है। तो लेकिन खैर सबको बहुत बहुत मुबारक हो होली की, और हम दुआ करते हैं कि सब बहुत खुश रहें, और नेक्स्ट ईयर आने तक, जब तक दोबारा होली आएगी, कोई परेशानी किसी को ना आए, और सब लोग जो है बहुत सेहतमंद रहें और खुश रहें। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और बात करेंगे हम करतारपुर कॉरिडोर की। और जैसे कि आप जानते ही, आप सब लोग ही जानते हैं बल्कि, कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो है करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया था भारत के लिए, और वहां से बहुत लोग आए, उन्होंने विजिट किया, बल्कि अभी भी ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन रोहित जी, अमित शाह साहब का एक जो है स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमें ले लेना चाहिए था पार्टीशन के टाइम पे, हमें पाकिस्तान के पास नहीं छोड़ना चाहिए था, जिसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्ट्रिक्ट किस्म का रिएक्शन देखने को मिला। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया, और इससे मजीद टेंशन बढ़ेगी? देखिए, ये जो है ये गुरुद्वारा करतारपुर साहब जो है, ये सिखों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। और इसको पिछले 70 साल से हमारे सिख्स इसको जिसे बोलते हैं मिस कर रहे हैं। आप कॉरिडोर खुल भी गया, पहले कॉरिडोर नहीं खुला था, तो जो बॉर्डर है उसके इस साइड एक बड़ा बाइनोकुलर लगाया हुआ था, जिससे कि आप देख सकते थे गुरुद्वारे। तो वो एक एक जिसे बोलते दिल के करीब इशू है, और सिखों के लिए ही नहीं, हिंदुओं के लिए भी। आयरोनिकली अब सिख जो है रिलीजन, उसको ऐसे माना जाता है कि ये बिल्कुल सेपरेट है। हाँ, मैं मानता हूँ सेपरेट रिलीजन है या होगा या हो सकता है, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि आप पंजाब में देख लें या दिल्ली में देख लें, गुरुद्वारों में जितने सिख मिलेंगे उससे ज्यादा हिंदू मिलेंगे, और हिस्ट्री दोनों की जुड़ी हुई है। अलग रिलीजन है अभी, तो भी सिचुएशन ये है कि सिखों में और हिंदुओं में शादियां रुकी नहीं है, आज भी चल रही है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। एक दोस्त है, बचपन का दोस्त, अनु दुआ, वो उसकी वाइफ सिख है, और उसके अपने बहुत सारी फैमिली में सिखों में शादी हुई हैं, हमारे यहाँ हुई हैं। तो ये सिखों में और हिंदुओं में शादियों का कभी सिलसिला खत्म नहीं हुआ। और दोनों ये आप गोल्डन टेम्पल जाएं तो वहां पर भी हिंदू बहुत बहुत इतने हिंदू मिलेंगे जितने आपको सिख नहीं मिलेंगे। तो हिंदू गुरुद्वारों में जाते रहते हैं, और कुछ तो ऐसे हिंदू हैं जो कि सिर्फ गुरुद्वारा ही जाते हैं। ये कभी खत्म नहीं हुआ था। तो हिंदुओं की भी आस्था वहां से जुड़ी थी। जहां तक बात ये कि ये चाह रहे थे, ये जो इन्होंने बोला अमित शाह साहब ने, कि वो हमारी पार्टीशन के टाइम पे हमसे फॉल्ट हो गई थी, हमें वो ले लेना चाहिए था, ऐसा बहुत सारे लोग इंडिया में बोलते हैं कि सिर्फ 6 किलोमीटर की बात थी, हमें इसको ठीक से नेगोशिएट करना चाहिए था। लेकिन पार्टीशन कुछ इस तरीके का हुआ था कि लाहौर ही, आप 3 महीने पहले तक नहीं पता था कि किस साइड जाएगा। सबको तो ये लग रहा था कि लाहौर इंडिया में आएगा, और जिन्होंने पार्टीशन किया था वो जानते ही नहीं थे कि पार्टीशन किस कंट्री का वो कर रहे हैं। उन्होंने सीधे मैप पे लाइन खींची के इस साइड। वरना लाहौर जो था, दैट वाज मेजॉरिटी मुस्लिम, एंड टोटल जो सिटी था उसकी प्रॉपर्टी हिंदूज के हाथ पे थी। तो ये चीज बाद में इसका इम्पैक्ट भी दिखा हमें पार्टीशन के टाइम पे। ये गुरुद्वारा जो है, ये तो सिर्फ 6 किलोमीटर था। अगर उस समय इसको ठीक से टैकल किया गया होता तो हमें ये करतारपुर साहब तो जरूर मिल सकता था, ये बात सब मानते हैं। और अमित शाह साहब ने जो बोला ना, वो बिल्कुल बिल्कुल एक नपी तुली बात बोली। उनको, इन लोगों को, ये पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों को लोगों की नब्ज पता होती है। ये लोग पब्लिक से बात करते रहते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन उन्होंने बोली कि ये हमारे पास आना चाहिए था। लेकिन अब तो खैर, क्योंकि वो पाकिस्तान का है और वो है, तो हम उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो अब पाकिस्तान के पास ही रहेगा। लेकिन अब इस वक्त जी एक सेकंड रोहित जी, लेकिन
अब ये बात करना मतलब मजीद आप टेंशन पैदा कर रहे हैं। एक इस तरह का स्टेटमेंट अगर देंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से भी रिएक्शन जाएगा। आपके ख्याल से उनको इस वक्त ये बात करनी चाहिए थी, इसलिए कि खैर बहुत सी चीजें गलत हुई थी पार्टीशन में। अब उसको क्या हम 70-75 साल के बाद जो है हम लोग उस पर रोना शुरू करें? बहुत कुछ हो सकता था जो नहीं किया गया। लेकिन अब इस वक्त इस तरह के स्टेटमेंट का मतलब क्या है? क्या वो वैसे ही बाय द वे ये बात कर रहे थे या आपके ख्याल से कुछ छेड़ाछाड़ी की जा रही थी? नहीं, छेड़ाछाड़ी तो नहीं। गुरु नानक यहाँ थे। गुरु नानक यहाँ 18 साल हम्म, यहीं रहे थे और यहीं पे उनकी डेथ हुई थी। हम्म, गुरु नानक का जो रिश्ता है वो हिंदुइज्म से भी है और सिखिज्म से भी है। तो वो शायद पब्लिक ओपिनियन बोल रहे थे, या बोलिए कि पंजाब में इलेक्शन खत्म होने के बाद इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, जो आप बोल सकते हैं, टू साइड्स ऑफ द कॉइन। बट फैक्ट ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं वो बात बोली है जो लोग यहाँ से परमिशन लेकर के पाकिस्तान में करतारपुर साहब जाते हैं, उनसे जो बात हुई है बहुत सारे हमारे रिपोर्टर्स की, उन्होंने भी यही बोला कि ये हमें ले लेना चाहिए था पाकिस्तान। और ऐसे स्टेटमेंट्स आते रहते हैं और उस पर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने अगर ये रिएक्ट किया कि इंडिया अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स पे हमें बोल रहा है, तो उनको रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। बट अगर उन्होंने रिएक्ट कर दिया है तो उनकी मर्जी, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को अपनी प्रॉब्लम देखनी चाहिए। यार ये बहुत सारे लोगों की अपनी थिंकिंग है, बहुत सारे लोगों का अपना सोच ये है कि भाई ये करतारपुर तो इंडिया में होना चाहिए था, क्योंकि ये वहां पे पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो उस रिलीजन में आस्था रखते हैं, जो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिसका एक इतना इंपॉर्टेंट श्राइन पाकिस्तान में है। बस यही थिंकिंग की वजह से ये बोला जाता है, क्योंकि अगर इंडिया में होता तो क्या उसकी इंपॉर्टेंस गोल्डन टेम्पल के बराबर या गोल्डन टेम्पल से ज्यादा नहीं होती? सच तो यही है, यही होती, क्योंकि वहां गुरु नानक थे और गुरु नानक तो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिखिज्म एंड हिंदुइज्म। तो उस पर्टिकुलर गुरुद्वारे की जो वैल्यू है वो आप किसी भी सिख से समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जब पार्टीशन हुआ था लोगों ने इतना ज़्यादा तो नहीं, वरना बड़ा कुछ कभी वहाँ पे कोई मस्जिद रह गई, कोई यहाँ पे गुरुद्वारा रह गया, ये सब कुछ तो हुआ। और ऐसा होता है, पार्टीशन जब भी होता है तो लोग इतना ज़्यादा हर चीज़ को इधर से उधर नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है कि हर बिल्डिंग को आप उठा के दूसरी तरफ दे सकें। लेकिन फिर भी आपका ख्याल से जो अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, अभी थोड़े दिन ही रह गई है मुझे लग रहा है, इसलिए कि इमरान खान साहब की काफ़ी पोजीशन इस वक्त खराब है। मुझे नहीं मालूम कितने दिन रह पाएंगे खान साहब, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनका क्रेडिट है कि उन्होंने गुरुद्वारा जो है वो कहना चाहिए कि उसको करतारपुर कॉरिडोर उन्होंने ओपन किया है और लोग जो है इंडिया से आ सकते हैं। आपको लगता है कि ये एक अच्छा कदम था, ये अच्छा काम उन्होंने किया है या उनकी गवर्नमेंट ने? और इससे कुछ फायदा हुआ है इंडिया में जो लोग रहते हैं, स्पेशली जो सिख रहते हैं, सिख कम्युनिटी है, क्या वो इससे खुश है? उनको लग रहा है कि यहाँ पर आते हैं तो कंफर्टेबल फील करते हैं? आपकी किसी से बात हुई? मेरी कुछ लोगों से बात हुई जिन्हें बड़ी खुशी थी कि करतारपुर वो घूम के आए हैं और करतारपुर पे जाकर के अपना माथा टेक के आए हैं। बहुत खुश थे, नो डाउट अबाउट इट। कॉमन पब्लिक खुश है, क्या हमारी गवर्नमेंट्स खुश थी? ये सोचने वाली बात है। उस समय के पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका एक स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ा, पता नहीं दिया था नहीं दिया था उन्होंने, हो सकता है ना भी दिया हो, मैं ऐसा कुछ ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट था, रेप्यूटेड न्यूज़पेपर में था, कि करतारपुर से मेरे पास टेरर आ रहा है। और जनरल बाजवा का भी एक स्टेटमेंट था कि करतारपुर कॉरिडोर से टेररिस्ट आ सकते हैं, टेरर फैल सकता है। तो अगर एक साइड आर्मी चीफ और एक साइड पंजाब के चीफ मिनिस्टर दोनों बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोच समझ के बोला होगा, वरना कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसी लैंग्वेज बोलने वालों में से नहीं थे, और ना जनरल बाजवा। दोनों का स्टेटमेंट था, इसको सर्च करेंगे ना आपको तो मिलेगा ये, कि दोनों का स्टेटमेंट था, दोनों का अलग अलग टाइम पे स्टेटमेंट था कि हमारे पास टेरर आ रहा है। करतारपुर का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों कंट्रीज में इतना मिसट्रस्ट है कि दोनों ये सोचते हैं कि एक दूसरे के पास टेरर उधर से जा सकता है, जा रहा है। तो पब्लिक तो हैप्पी थी, लेकिन क्या हमारे हुक्मरान हैप्पी थे? मुझे तो नहीं लगता। ये सब पे सब फोटो ऑप के लिए तो सामने खड़े हो गए थे, फोटो ऑप किया सबने, वहां पर बड़े गले मिले, जपेड़ अली। हाँ, एक आदमी जो खुश था उसका नाम था नवजोत सिंह सिद्धू, और इंसिडेंटली उसके बाद करतारपुर कॉरिडोर खोलने के बाद पहला इलेक्शन है वही हार गए।
तो ये समझ में आ रहा है कि कितना उसका पॉलिटिकल माइलेज उन्हें मिल पाया। लेकिन खैर उनका इलेक्शन का करतारपुर से तो कोई लिंक मेरे ख्याल में नहीं बनता होगा, क्योंकि वो एक अलग चीज है। और इलेक्शन वो क्यों हार गए वो आप लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे कि उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, क्योंकि आपके यहाँ तो वो वाला सीन नहीं है जो हमारे यहाँ के कहा जाता है कि जी ला के बिठा दिया और जिसको चाहा उसको एस्टेब्लिशमेंट ले आई। आपके यहाँ तो एक फ्री इलेक्शन होते हैं, तो मेरे ख्याल है कि अगर किसी ने उनको वोट नहीं दिया तो फिर ठीक ही नहीं दिया होगा, इसलिए कि हमारा वाला इशू जो है जो हमारे मुल्क में हर बार होता है। और आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे तब भी यही बात उठाई जाएगी कि जी धांधली हो गई जी, वोट बदल दिए। ये बात हमने कभी इंडिया में सुनी नहीं। लेकिन फिर भी लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जाहिर है लोगों ने जब इसको ओपन किया तो इनका करतारपुर कॉरिडोर को, तो इनका यही ख्याल होगा कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो है एक लिंक बनेगा और टर्म्स बेहतर होंगे कि चलें, एक अच्छी बात की गई। लेकिन टेररिज्म की जो आप बात कर रहे हैं तो आपके ख्याल से वाकई में ये पॉसिबल है? और जब तक ये नहीं था करतारपुर कॉरिडोर तो क्या नहीं हो रही थी टेररिज्म? तो तब भी हो रही थी, उसके लिए तो तब भी एलिगेशंस लगाई जा रही थी, कभी कश्मीर साइड से कभी कहीं और से। तो खास तौर पे आपके ख्याल से करतारपुर कॉरिडोर का ही नाम क्यों लिया बाजवा साहब ने? और आपकी तरफ से भी जो है आपके जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो उन्होंने ये बात क्यों की? क्योंकि यही एक लिंक था जिससे कि दोनों कंट्रीज के लोग मूवमेंट कर रहे थे। उससे पहले आर्टिकल 370 हटने के बाद सारी की सारी मूवमेंट तो बंद हो गई थी। यहाँ से ट्रेन जानी बंद हो गई, वहां से बस आनी बंद हो गई, फ्लाइट्स तो पहले ही नहीं चल रही थी, तो सब कुछ बंद हो गया था। उसके बाद यही एक जगह थी जहां पे आप बिना पासपोर्ट जा सकते थे। अभी पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है वहां जाने के लिए, आप सिर्फ एक परमिशन लेते हैं और उस परमिशन को लेने के लिए आप जितनी आइडेंटिटी प्रूफ दिखा दीजिए, लेकिन बिना पासपोर्ट के जाते हैं तो शक तो सबको होता है कि ये आदमी पासपोर्ट पाकिस्तान होके आया है और बिना उसके और कितनी बार गया है ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सारी चीजें सबको लगा के कुछ। और उसके बाद वहां से गोपाल चावला बहुत एक्टिव रहते थे। अब बात पता नहीं आजकल तो दिखते नहीं है, उनके कोई स्टेटमेंट नहीं दिखते हैं, लेकिन गोपाल चावला वहां एक्टिव रहते थे। और उस समय कुछ हमें एक दो इंसिडेंट्स दिखे थे जहां गोपाल चावला ने हमारी आर्म फोर्सेस के लोगों से बात करने की कोशिश की थी या उनके बच्चों से बात करने की कोशिश की थी। ये इंसिडेंट सामने आए थे, उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश की थी। तो ये चीजें सामने दिख रही थी, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट आया होगा। हमारी इंटेलिजेंस और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पहले ही वार्न करती रही थी कि वहां से खालिस्तानी ट्राई कर रहे हैं टारगेट करने के लिए। तो ये अगर करतारपुर इंडिया का पार्ट होता तो ये वीजा प्रोसेस और इन सारे प्रोसेस से या वो परमिशन प्रोसेस और इन सारे प्रोसेस से बच के हम जा सकते थे और डर भी नहीं होता कि वहां जाने वाला रेडिकलाइज हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे आए जो कि दैट वर नॉट इन गुड टेस्ट, तो इसलिए हमें दिखा भी कि कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इन लोगों के ये अंदाजे जो हैं वो गलत साबित हों तो ज्यादा अच्छा होगा कि ना तो यहाँ से किसी किस्म की टेररिज्म हो और ना ही कोई और इशू हो, बल्कि लोग आराम से जो है वो करतारपुर कॉरिडोर पे आए और जिस तरीके से भी कोई इंडिया से आना चाहते हैं और विजिट करना चाहते हैं वो कर पाए। इससे थोड़ी टेंशन जो है वो कम हो और हमारे यहाँ जो है जो एक माहौल सा बना रहता है। जैसे अभी एक मिसाइल आपका जो है वो भटकता हुआ आ गया था और एक हंगामा हो गया था, इस तरह की चीजें ना हो। हम एक दूसरे का ख्याल करें, चले ट्रस्ट तो मेरा नहीं ख्याल के कर पाएंगे, लेकिन ये कि कम से कम एक दूसरे का एहसास जरूर करें एज अ गुड नेबर। बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।